सर्विस हमारी है चर्च। हालेलुया। अपॉस्टल जी, एक साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, जो अनॉइंटिंग ऑयल आपने दिया था, अप्लाई किया, उसी समय इस भाई ने चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, इस बहन को कई महीनों से अस्थमा का रोग था और रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि हर रोज जवानी की एज में, यंग एज में इस इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे। जैसे ही उन्होंने स्वीट को लिया, उसी टाइम वो बीमारी छोड़ के गई, अस्थमा खत्म हो चुका। यीशु जी ने इन सभी को लूटा, बीमारी को उसने लूट लिया है। आज आपकी बीमारियां लूट ली जाएं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और अपोस्टल जी, ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, कुछ महीने पहले इस भाई की जो लेफ्ट पैर की हड्डी थी पूरी तरह से टूट चुकी थी और एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। यीशु जी। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक मार्वलस टेस्टिमनी, 4.5 साल की कहते बेटी है, जुलाई 2025 से कहते बच्ची बीमार रहना लग गई। कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, सांस फूलती थी, वॉमिटिंग आती थी, मुंह टेढ़ा हो जाता था, बेहोश हो जाती थी, ज्यादातर कमजोर हो चुकी थी, चल नहीं पाती थी। बाथरूम टॉयलेट पूरी तरह से बिस्तर पर था बच्ची का, आईसीयू में रखा गया, ट्रीटमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते। 5 से 6 डॉक्टर्स दिखाए यूपी में, डॉक्टर्स 5-6 डॉक्टर ने बोल दिया था लिवर में स्वेलिंग है और लिवर इन्फेक्टेड है, ब्लड टोटली इन्फेक्टेड है। आईसीयू में थी, चल नहीं पाती थी, आईसीयू में यूपी में। आज परमेश्वर ने छुआ है और ये बच्ची चलने लगी है। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी, इस बहन को परमेश्वर ने हील किया। ये बहन बस में सफर कर रहे थे कुछ महीने पहले, बस का टायर फटने के कारण जो सीट का एंगल था इनकी टांग के अंदर धंस गया और लेफ्ट टांग 3 जगह से, राइट टांग 2 जगह से टूट गई थी और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामत ने छुआ, शिकंजा छोड़ा और आज ये बहन हील है। खुदा ने हील किया और पूरी तरह से ये जगह हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल 2025 से कहते कानों में इनके रोग शुरू हुआ, दोनों कानों से सुनता नहीं था क्लियरली, जल्दी समझ नहीं पाते थे बात को। और कहते जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने छुआ, कान पूरी तरह से खुले, बहरापन पूरी तरह से गायब हो चुका है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। और अपोस्टल जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, कुछ महीनों से इस बहन का जो लेफ्ट पैर की हड्डी है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय परमेश्वर ने उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ा और इस शिकंजे के बिना चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। आज बीमारियों को लूट लिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन को 2 साल से आंखों का रोग था और बिल्कुल ब्लर इनको नजर आता था। अपोस्टल जी, जैसे अनॉइंटेड स्वीट को लिया और ऑयल इनके माथे के ऊपर अप्लाई किया गया, चेक किया, चश्मा उतार के, वो धुंधलापन, वो आंखों का रोग छोड़ के जा चुका है। 2 साल से जो बीमारी थी वो छोड़ के गई और ये हील हो चुकी है। हालेलुया। ये भी एक ग्रेट टेस्टिमनी है छोटे बच्चे की। अपोस्टल, ये दोनों पांव बच्चे के टेढ़े थे, बाय बर्थ ही। जब डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, डॉक्टर ने कहा कि राइट पैर की हड्डी टेढ़ी है और शिकंजा फिक्स करना पड़ेगा, उसके बिना बच्चा सीधा चल नहीं सकता। लेकिन कलीसिया, हमारे परमेश्वर ने बिना शिकंजे के बच्चे को सीधा चलना शुरू करा दिया है। कुदरत से शैतान लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, गुना से शैतान से बना से, 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 छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया। वो बच्चा सोचेगा कल कि मैं रो रहा था, ये हंस रहे थे, कैसे लोग हैं। पर जब उसको मालूम होगा कि खुदा की महिमा में हंस रहे हैं, सारी उम्र तुम हंसोगे, 26 में ज्यादा हंसोगे, 27 में और। हालेलुया।
हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2026 हैप्पीएस्ट इन जीसस नेम। अपोस्टल जी, ये भी एक ग्रेट टेस्टिमनी है। 2022 में एक्सीडेंट हुआ था, तभी कहते टांग इनकी 3 जगह से टूटी थी और ये स्पेशल तरह का आर्टिफिशियल शू ये हर समय पहन के रखते थे। इसके बिना कहते बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज परमेश्वर ने छुआ है सामर्थी फायर ब्रेक के बाद और इसके बिना चलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। ऊंची आवाज में नारा लगा फतह का हालेलुया। हालेलुया। ऑब्वियसली इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े हैं, कुछ महीनों से इस भाई की जो दोनों टांगे थी पूरी तरह से स्वेल हो चुकी थी और 6 महीनों से अपनी फैमिली के सहारे चलते थे, एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, आपने प्रार्थना की, उसी समय विश्वास से ग्रहण किया, उसी समय आज पहली बार खुद ये भाई चल रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहते कि 10 साल से डिप्रेशन था अपोस्टल जी, हर समय बिना बात के अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता, कभी कोई टेंशन, डिप्रेशन में 20 से 25 टैबलेट्स रोज कहते ये नींद की लेते थे। इतने 20-25 डेली की टैबलेट लेने की वजह से कहते इनके ब्रेन की नर्व्स पूरी तरह से वीक हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे ब्लॉक होती जा रही है। पूरी तरह से मेंटल सिकनेस और दिमागी रोग, साथ में डिप्रेशन, 20-25 गोलियां, पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब थी। लेकिन कहते जैसे चर्च के साथ जुड़े कामब्रा के फायर प्रेयर्स को कहते बिना एक भी दिन मिस किए करना शुरू किया, प्रभु ने छुआ, पूरी तरह से डिप्रेशन से, दिमागी रोग से परमेश्वर ने शिफा दी है। हालेलुया। कितने दिन हो गए आपको गोलियां छोड़े हुए? 2 महीने हो गए। 60 दिन से थैंक यू जीसस। कोई गोली नहीं खाई। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन लखनऊ से हैं। अक्टूबर 2024 में इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनके मुंह का जो जबड़ा था वो टूट गया था और तब से बोल नहीं पाते थे, ना ही कुछ खा पी पाते थे। जैसे प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और खुदा ने हील किया, प्रॉपर बोल पा रहे हैं और पूरी तरह से हील है। हालेलुया। ओह जीसस। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ से आए हो? हालेलुया। कहाँ से आए हो? लखनऊ से। और तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया। अपोस्टल जी, लगातार 10 महीने से हैवी ब्लीडिंग बिना रुके हो रही थी और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना की है, मास प्रेयर्स, कहते एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो ब्लीडिंग एकदम से रुक चुकी है। हालेलुया। लहू बहने के रोग से आज परमेश्वर ने इस बहन को शिफा दी है। वही रखना है इसको। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। नाम से जकड़े छूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। आउट। यीशु मसीह तक। नाम से। थैंक यू लॉर्ड। हाथों को उठाओ। हालेलुया। अपोस्टल जी जो भाई आपके सामने खड़े हैं, अपोस्टल जी 1 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट टांग जो है 2 जगह से पूरी तरह से टूट चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कि लगातार बेड पे रहना है। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी सिरसा हरियाणा ब्रांच से कहते 3.5 साल से सिस्टर मुस्कान, इनके पीरियड रेगुलर थे, पेट के निचले हिस्से में दर्द था और कह रहे जैसे आज फायर प्रे में एकदम से यूरिन का प्रेशर बना, बाथरूम के ब्रांच में इनके रसौली गुप्तम से बाहर आई है और पूरी तरह से फ्री हुई है। वो देखो क्या हो रहा है। बंधन टूटेंगे
और अपोस्टल तुम जी, चेंज कर सकते हो अगर नहीं आता तो थोड़ा बुद्धिमान बनने की जरूरत होती है। अपोस्टल जी जैसे आपने बोला कि आपकी रसौलियां गायब हो रही है, इस भाई के राइट हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली थी और जैसे ही अपोस्टल जी ये बता रहा कि मैं चर्च में आया, मैंने वर्शिप करनी शुरू की, मैंने आंखें खोल के अपने हाथ को चेक किया, वो रसौली गायब हो चुकी और ये भाई पूरी तरह से हील है अभी। आज बीमारियों को यीशु मसीह लूट लेंगे। बलवंत कहता है, जब बलवंत होता है वो दूसरे को लूटता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आज बीमारियों को लूट लिया जाएगा इन जीसस नेम। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी 10 साल से इस भाई को माइग्रेन था और इसको लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। और ये जितनी भी भीड़ आपके सामने खड़ी है, जैसे इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय सालों पुराने रोग इन सभी लोगों को छोड़ के गए और पूरी तरह से सभी लोग हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी किया कि मेन हॉल यहाँ पर भाई बहने बैठे हैं जिनके कान या ड्रम जो हैं, कानों के पर्दे फटे हैं और ऑपरेशन के लिए बुक है, परमेश्वर ओपन कर रहा है। 8 साल से कहते इस बहन के एयरड्रम कानों के कहते वो खराब थे, फटे थे और सुन नहीं पाते थे और कहते जैसे आपने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, बहरे कान एयरड्रम फटे हुए प्रभु ने हील किया इस बहन को। यीशु मसीह का मसा छाया आउट। थैंक यू लॉर्ड। कहाँ है टीम, कहाँ है? यीशु मसीह मसा छाया है, रूहे खुदा चल आउट। कैदी रिहाई पाते हैं। जय यीशु जय यीशु। तेरे अंदर से चीजें निकल रही हैं, तू आजाद हो रही है। डिप्रेशन, चीजें, बीमारियां, फैमिली ट्रबल, आउट आउट। होली गोस्ट फायर आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। धक्का मत लगाओ ताकि मैं डिलीवर कर सकूं लोगों को। चल निकल, चल। थैंक यू लॉर्ड। चल निकल। तेरे अंदर से निकल रहे शैतानी आत्मे और तू आजाद हो रही। चल आउट। इधर देख, इधर देख। इन जीसस नेम। घुटनों पे, घुटनों पे, द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। आज जय यीशु जय यीशु। गाते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ आउट। थैंक यू लॉर्ड। निकल इन जीसस नेम। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। रिसीव अनॉइंटिंग इन जीसस नेम। रिसीव, रिसीव, रिसीव। मसाक रिसीव कर। बीमारी से आजाद हो अभी, अभी, अभी इन जीसस ने। खुदाबंद तेरी जरूरतों को पूरा करेगा और वो तेरे सब कामों को खुद करेगा। आमीन। वो तुझसे प्यार करता है। आमीन। इन जीसस ने। आउट शैतान, चल चल निकल इन जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। अजब हुए थैंक यू लॉर्ड। तुम पे मसाए प्रार्थना करने का। अजब हुए यीशु मसीह का मसा छाया है। ये भागेगा मुझे पता है। आउट आउट। चल इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड।
उदासी का मसा छाया है, कैदी रिहाई पाते हैं। घुटने पे इन जीसस ने जय यीशु जय यीशु गाते हैं। तुझे शरीर से बाहर आने का हुक्म देता हूं, वापिस कभी प्रवेश मत करना इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मेरे सुनते आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। देखो कैसे अजब मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी क्या रुक रुक इन जीसस ने। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए। मत रश डालना। क्या बोला मैंने? इन जीसस ने। कहां भाग रही? दूत तुझे रोके अभी, दूत रोके अभी। हट जा, दूत रोके लेके इधर। इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। तेरा मसाह यीशु बदनाम तोड़ लाए, वायर खींच के। तेरा मसाह यीशु बदनाम तोड़ लाए। In Jesus' name, be free, be free. रुक यीशु मसीह के नाम। अपने आप मत उठाओ किसी को भी, खुदाबंद को काम करने दो। आउट 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 इन जीसस नेम। आउट। सुनो, सारी सांप की गंदी आत्मा हो, व्यभिचार की आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, श्रापित हो और निकल जाओ। आउट। फायर फायर फायर। रिसीव फायर, कैच फायर, फायर 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 फायर। तुम फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन बोलो, आजाद हो जाओ। तेरा वचन यीशु, तुम फ्री हो, तुम फ्री हो, तुम फ्री हो, तुम फ्री हो, तुम फ्री हो इन जीसस नेम। छोड़ता है तेरा मसाह यीशु बदनाम तोड़ता है। आउट 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 इन जीसस नेम। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. उठाओ हाथों को, सब लोग हाथों को उठाओ। हालेलुया। अपोस्टल जी 15 दिन से लगातार कहते ब्लीडिंग हो रही थी और कहते इंजेक्शन दो इंजेक्शन लगते थे और डॉक्टर ने 2 गोलियां सजेस्ट की थी, लेकिन कहते इतनी ज्यादा ब्लीडिंग थी, बीमारी इतनी बढ़ गई कि 15-15 टैबलेट रोज की लेते थे, लेकिन कहते फिर भी आराम नहीं आ रहा था। लेकिन कहते जैसे आज के सामर्थी फायर प्रे को कहते जैसे रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है पूरी तरह से। हालेलुया। वापस यो मोड़ लाए तेरा मसाह यीशु। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 10 साल से इस बहन को साइटिका नाम का एक रोग था, जिसके कारण टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से ये फैमिली के सारे जाते थे और हर समय ये बेड पर रहते थे। लेकिन जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई हुआ, जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय चेक करके देखा वो 10 साल पुराना रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी और है। इसे फुल दिखाई से। साइटिका मतलब जो ये टांग से शुरू होता है, ये पीछे से शुरू होता है, हिप से
और नीचे तक जाता है। फुल नहीं दिखाएगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा क्या हुआ। तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा है, तेरा मसा यीशु बंधना तोड़ना। हालेलुया। अपोस्टल जी लगातार 12 साल से कहते हैं कान से सुनता नहीं था, जैसे ही आज आपने प्रोफेसी की यहाँ कि इतने भाई हैं जिनके एयरड्रम खराब है, सुनता नहीं, प्रभु ओपन कर रहे कानों को। कहते तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 12 साल का बहरापन पूरी तरह से गायब हो चुका है इस भाई का। अपने हाथों को हिलाए। अपोस्टल जी ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है इनकी। 2010 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद जब इनके ऊपर जादू टोना हुआ जिसकी वजह से ये बहन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो लेफ्ट ओवरी है उसमें एक बहुत बड़ी रसौली बन चुकी है जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। और इन्होंने बहुत डॉक्टर चेंज किए और फोन पर जब ये बच्चों की वीडियोस देखते थे तो बहुत ज्यादा रोते थे कि हमारे पास बच्चा कब आएगा, और इतना ट्रीटमेंट लिया कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैरिज ओके, इनको ऊपर भेजना और भी 1-2 टेस्टिमनीज ऊपर भेजो। लास्ट प्रार्थना करें। इमेजिन करो 2010 में इनकी मैरिज हुई, अगर तभी बेबी हो जाता तो शायद अभी तो बच्चा जवान लगता है इनका। आपका नाम क्या है संगीता मिश्रा। और कहां से हैं आप? नागपुर से। नागपुर से। ये महाराष्ट्र में है। जी सर। आपके साथ कौन है भाई? जो हस्बैंड है मेरे। आप माइक देंगे, अगर हस्बैंड बोला है तो आप माइक हस्बैंड को लगाएंगे तभी तो माइक। हस्बैंड उनका मैं। आपका नाम क्या है? कमलेश मेश्राम। मेश्राम। हाँ जी। ओके, आपके पिताजी का नाम क्या है? देवदास मेश्राम। और आपका जो एड्रेस है वो नागपुर, कहाँ रहते हैं नागपुर में? नागपुर में MIDC हिंगना में रहता हूँ सर। ओके, क्या नगर का नाम क्या है? भीमनगर। भीमनगर। ओके, 2010 में जब शादी हुआ तो जादू टोना शुरू हो गया। हाँ जी। घर में खून के छींटे आने लगे। हाँ जी। काला साया दिखता था। हाँ जी। बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। हाँ जी। चलो ये तो हो गया आत्मिक हिस्सा, जैसे लोग बोलते हैं तो अनपढ़ लोग हैं जी, जादू टोना होता ही नहीं है, दुष्ट आत्मा होती नहीं। अच्छा, मेडिकल पे आते हैं, मेडिकल पे आते हैं इनके। आज डॉक्टर को दिखाया तो क्या निकला? गांठ निकला लेफ्ट ओवरी में। लेफ्ट में। आपको क्या स्कैनिंग किया था उन्होंने? जी सर। स्कैनिंग से मालूम होता है। हाँ। ओके, स्कैनिंग में गांठ निकला तो कितने साल दवाई खाई आपने? 3 से 4 साल। 4 साल आपने दवाई खाई है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जी सर। लोग आपको बांझ बोलते थे जी। तो आप रोती थी और आप डिप्रेशन में चली गई थी। जी। नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, सब बता दिया। जब लोग आपको बांझ बोलते थे, आप इनको दूसरी शादी करने के लिए बोलते थे कि ये आपको बोलते थे? कौन बोलता था? इनके फैमिली में इनके मम्मी पापा बोलते थे किसको बोलते थे? इनको कि आप दूसरी शादी कर लो, अभी ये माँ नहीं बन पाएगी। और ये क्या सोचते थे? आप क्या सोचते थे बोलते थे? मैंने बोला मैं दूसरी भी शादी करूंगा तो मुझे यही हाल रहेगा, इसलिए मुझे नहीं करना है। तो आपके मम्मी पापा बोलते थे दूसरा शादी कर? हाँ, मम्मी पापा बोलते थे कि दूसरी शादी कर लो, आप कह के। इसका बच्चा नहीं होगा। नहीं होऊंगा। और आप क्या बोलते थे? मुझे नहीं करना। मैंने बोला है अगर आज इसमें प्रॉब्लम है, अगर कल उसमें प्रॉब्लम रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला मुझे नहीं करना है। मेरा जीवन साथी एक है, हर समय हमेशा ही रहेगा मेरे साथ। 21 जुलाई आपको जब चर्च के बारे में मालूम हुआ, ये 2024 में मालूम हुआ था? हाँ। किस महीने के अराउंड मालूम हुआ था? जनवरी, फरवरी, जुलाई, जून, कब चर्च के बारे में? 2000 इतना याद है 2024 में मालूम हुआ। जून में हुआ था सर। आपको 2024 जून में चर्च के बारे में मालूम हुआ, तो क्या ब्रांच में गए थे कि ऑनलाइन देखते थे? ऑनलाइन देखते थे, यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के। आप मीटिंग देखते थे जी। और आपने खुदा के ऊपर विश्वास किया जी। और आपने प्रार्थना को ग्रहण किया। जी। जब आपने प्रेयर ग्रहण किया तो क्या फर्क महसूस हुआ शरीर में आपको? सर मुझे वो जो बैड सपने आते थे वो बंद हो गए थे और बुरे सपने बंद हो गए? हाँ, बुरे सपने बंद हो गए वो थे। हल्का हल्का आपको लगने हाँ, लगा? वो जो गांठ थी वो कैसे खत्म हुई तो पता भी नहीं चला। गांठ खत्म, रसौली खत्म हो गई? हाँ। ओके, तो जब आपने जुलाई जून में परमेश्वर में आए, जून जुलाई आपने प्रार्थना को ऑनलाइन ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद?
मैं कंसीव कर ली फिर। आपने कंसीव कर लिया जी सर। बिना किसी आईवीएफ के, बिना दवाई जी आपने सर। कंसीव किया। जी सर। शादी के 14 साल बाद, जी सर। और जब आपने चेक करवाया गांठ गायब हो चुकी थी, जी। ऑपरेशन कैंसिल हो चुका जी था। सर। 28 अप्रैल 2025 को 15 साल की शादी के बाद लड़के के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। ए लड़का कितना हीरो है ना, उधर मुंह करके बैठा रहा। क्या हीरो की माफी एंट्री मारेगा अपुन? सुनो, गवाही के दौरान नजर आया लड़का, पीछे चुप करके दिख रहा, कहता ऐसे नहीं एंट्री मारेगा अपुन महाराष्ट्र का आया है, अपुन हीरो की माफी एंट्री लेगा। हालेलुया। बंदेया नच 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 यसू लई, ओ बंदेया नच 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 यसू लई, ओ बंदेया नच 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 यसू लई, ओ बंदेया नच 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 यसू लई। यसू जदों आया लू मुस्काया, यसू जदों आया लू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज, ओ बंदेया नच 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 यसू लई, ओ बंदेया नच 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 यसू लई, ओ बंदेया नच 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 यसू लई, ओ बंदेया नच 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 यसू लई। हालेलुया। देखो बच्चा दिखाओ, ये आप ही का है ना? ये तो हीरो लग रहा है। हाँ जी। इमेजिन वो बांझ को लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। यशाया 54 उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। उसने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है, सब कहें आमीन। बाइबल कहती है नो वेपन that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shall condemn. कहता जो जुबान तेरे खिलाफ उठेगी फॉल्स एक्यूजेशन में, झूठे आरोपों में, बुरी बातों में, खुदा ने कहा तेरे कर्म ऐसे हो जाएंगे फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर कि वो सारी चीजें कंडेम्ड हो जाएंगी, झूठी साबित होगी, जमीन पे आगे गिरेंगी और शर्मिंदगी होगी उनको। कहता कोई हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं एक भी सफल ना होगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे कारण खुदा ने कहा धर्मी ठहरेंगे। काम्ब्रा चर्च हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज की सारी ब्रांचेस, सभी लोग हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, न्यू ईयर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इमेजिन इस अनॉइंटिंग को इमेजिन करो कि आप फोन पे हैं और आपकी लाइफ की सबसे बड़ी शर्मिंदगी, आप वचन को सुन रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं जीवन को बदलने आया। आप वचन सुन रहे हैं, आप यहां से 2000 किलोमीटर दूर हैं। आप तो लड़ते हैं मुझे इस हॉल में बैठना है, मुझे हीलिंग हॉल में नहीं बैठना। अब लोग हीलिंग हॉल में लड़ते हैं, कहते हैं हमें उस हॉल में नहीं बैठना, तीसरे वाले में, अब हीलिंग में बिठा दो। इमेजिन करो कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठा ऑनलाइन देख रहा है और कहता है मेरे सपने बंद हुए। चलो ये तो आत्मिक इलाज हो गया ना, शरीर में क्या फर्क पड़ा। नेक्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट थी, शादी के 15 साल बाद बेबी बॉय। ओह जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु जदों आया लू मुस्काया, यीशु जदों आया लू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज, ये
बोलिया नचे 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 यीशु नहीं मैं 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 बोलिया नचे 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 यीशु नहीं हालेलुया। आज की सभा बेस्ट शुरुआत हुई है 2026। अपोस्टल जी ये मेरे बहन भाई मेरी बहन कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। वो आपको और बढ़ाए और ब्लेस करे। अपोस्टल जी ये बहन के ना ये यहाँ पर रसौली थी इनकी गाल के ऊपर और कहते जैसे प्रार्थना शुरू हुआ एकदम से कहते वो रसौली का मुंह बना और वो रसौली फटी और सारा रसौली का गंदा पदार्थ बाहर निकलना Oh, दिखाओ कैमरे में निकलना शुरू हो चुका है। शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे कि सदायों दी सदाय सीकावांगे होसेना होसेना। और बस इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़ा है लेफ्ट हैंड पे इसके भी एक बहुत बड़ी गिल्टी थी, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया उसी समय वो गिल्टी गायब हुई और पूरी तरह से हील हो चुका है। तारीफ करो जोर से। इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। 30 साल पहले क्या हुआ? अपसली इस बाइक की गवाही के 6 महीने पहले इस बाइक को एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ? खा के नहीं आया कुछ तू? अपसली 6 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट और हुआ था। अपोस्टल जी जब इस भाई को 6 महीने पहले गाड़ी में चर्च लेकर आए थे क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं थी कि भाई चल भी पाए, गाड़ी में लगातार विश्वास से चर्च में आते रहे और आज प्रभु ने छुआ और पाए के बाद टीचर को छोड़ के चलने लगा है। आज यीशु बोलो जिंदगी नु पावांगे आज यीशु बोलो जिंदगी नु पावांगे आज यीशु बोलो जिंदगी नु पावांगे होसेना 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 होसेना। ऊंची आवाज में को हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक लड़का था, उसको एक पर्सनल प्रॉब्लम थी लड़कों वाली, तो वो हमेशा प्रेयर लाइन में खड़ा होता था। वो तो मुझे याद हो गई थी उसकी प्रॉब्लम, हमेशा वो मिला भी मुझसे 1-2 बार, तो मैं उस पर ले हैंड करता था। काफी ले हैंड हुए उसके, 3, 4, 5 पता नहीं 17, 80 कितने ले हैंड। पुराने टाइम में ले हैंड ज्यादा लोगों को मौका ज्यादा मिलता था, तो ले हैंड हुए ले हैंड हुए ले हैंड। उसके बाद वो लड़का आना बंद हो गया, मुझे लगा कि प्रेयर लाइन में नहीं आया तो आना बंद हो गया। उसके बाद वो कम से कम 10-8 साल बाद फिर प्रेयर लाइन में आया। मैंने याद मुझे तू वही है ना, तेरी वो प्रॉब्लम थी? कहता नहीं वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, मेरे बच्चे हैं 4, मैं तो बच्चों के लिए प्रे करवाने आया। 4 बच्चे 4 बच्चे। और उसकी प्रॉब्लम थी वो मैरिज नहीं कर सकता था, वो ऐसी प्रॉब्लम थी। एक लड़की थी चर्च में और उसको लहू बहने का रोग था और बिल्कुल उसका रंग काला हो गया था लहू बह बह के। डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था, उसका यूट्रस में प्रॉब्लम थी, अंदर दिक्कत थी, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। और मुझे याद है मैं हर बार उस पर जब ले हैंड होता था ले हैंड होता था ले हैंड होता था। और एक दिन जब मैंने उसको फिर देखा 5-6 साल बाद, मैंने पूछा, मैंने कहा तू आज 5-6 साल बाद क्या हुआ? उसकी भी शादी हो चुकी थी, बीमारी से फ्री हो चुकी थी, बेबी हो चुका था। अमेजिंग अमेजिंग, क्या जबरदस्त परमेश्वर कार्य कर रहा। कई बार आप लोग गवाही सुनते, मैं लगातार 3 महीने से व्हील चेयर पे आ रहा हूं, लगातार आ रहा हूं, गाड़ी में आ रहा हूं, आसान नहीं है। बीमार को उठाना, गाड़ी में लाना, यहां पार्क करना, उसको ले हैंड सेक्शन में लेके आओ, अंदर लेके आओ, फिर भीड़ से, फिर ट्रैफिक से निकलो जा, इजी नहीं है। जीसस से हीलिंग लेना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं कि चर्च जाएंगे पता नहीं ईसाइयां किन्नी को काल सानू चंगा करन दे, ईसाई बन जाइए। परमेश्वर को बिल्कुल जल्दी नहीं है। मैं ऐसा सोचता था, मुझे 10 साल लगाए परमेश्वर ने हील करने में। बाइबल कहती है उसने अंधे को इग्नोर कर दिया, अंधा पुकारता रहा, जीसस ने इग्नोर कर दिया, जब तक उसने मालूम हो गया उसको कि जीसस चले गए, पहुंच के बाहर हो गए। अब उसने आवाज लगाई, लाजर यीशु, लास्ट आवाज। जीसस ने कहा ले आओ। वो महान है, वो सामर्थ्य, तारीफ करो उसकी। हालेलुया। इस भाई का नाम बैजू कुमार है
और 30 साल पहले इनके दादाजी और इनके फादर जो था तांत्रिक का काम करते थे, और जिसकी वजह से ये लोगों के मसले हल करने के लिए लोग इनके पास आते थे, पर उल्टा अटैक जो थे इनके ऊपर ही होने शुरू हो चुके थे। इनके दादाजी की डेथ होगी इसकी वजह से, और उसके बाद अपोस्टल जी ये भाई को भी मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने शुरू हुए। ये भाई पूरी तरह से पागल हो चुके थे, और एक दिन में ना जाने बहुत सारा इन्होंने नशा किया। घर का जो सामान एलसीडी था, टीवी था, गाड़ी था, बाइक, वो सब नशे के चक्कर में। एक दिन में क्या कितना नशा करते थे? कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब का 2 बोतल, और 2 बोतल शराब, और साथ में क्या? 20 पूरी गुटखा का, हाँ, गांजा 10 चिलम, भांग 10 चिलम, बहुत पीते थे। सिगरेट, बीड़ी, शराब, बीड़ी। गुटखा, Yes. 2 बोतल शराब, 20 गुटखा, भांग, सिगरेट, बीड़ी, और बिना नशे के नहीं रह सकते थे। यस पापा जी। और नशे करने के लिए पैसे नहीं होते, लेबर करते थे, तो सर घर का सामान आपने बेच दिया, पंखा, एलसीडी, साइकिल, मोबाइल और अनाज आपने बेचा। यस पापा जी। आप जब ओवरडोज करने लगे तो मेंटली अटैक आप पे होने लगे। यस। तो आपको आप जब इस सब के बाद पागल हो गए तो आपको रस्सियों से बांध के रखते थे। यस। कौन बांध के रखता था? मेरा चचा। चचा आपका? यस। बांध के रखता था आपको? यस। क्योंकि आपके दादाजी तांत्रिक थे और आपने वो काम खुद संभाल लिया उनकी मौत के बाद। जी। और जब आप लोगों पे करते थे तो आप पर अटैक होने लगे थे। यस। आपकी मैरिड लाइफ आपने लिखा डिस्टर्ब थी जी। और आपने एक बार जहर खाकर मरने की कोशिश की। यस। एक बार आप सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हो। जी। चर्च के बारे में, यीशु के बारे में किसने बताया? इधर पंजाब में मैं शराब पी के रोडों में गिरे पड़े रहते थे, तो एक विश्वासी ने मुझे बताया खमरा। ये तुम्हारी फोटो है? यस। यस, मेरा फोटो है। मेरे शराब पी के गिरा हुआ। उस समय मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे पास खाने का भी कुछ नहीं बच गया था, मेरा दिमाग भी नहीं काम, पापी नु चुप की। मैं पूरा पागल हो गया था। बिल्कुल मेरा जिंदगी खत्म हो गया था उस समय पापा जी। और एक विश्वासी आपको चर्च लेके आया अपने पैसे खर्च के। यस। आपके पास चर्च आने के पैसे भी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था। उन्होंने अपने किराया से लेके आया और इसके बाद कमरा चर्च दिखा दिया। मैं अभी आज तक 1 साल 9 महीना हुआ। ओके, जब आप चर्च में आए उनका पैसा खर्च हुआ, आप चर्च आए जी, आप यहाँ बैठे जी। जब आप यहाँ बैठे, आप पहली बार कभी चर्च में पहले नहीं गए थे? जी नहीं। क्या महसूस हुआ आपको? जब यहाँ पर जब बैठे तो आपने वचन को सुनाए तो हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम सोचे यहीं से हमको परमेश्वर छुड़ा सकता, हम यहीं से ठीक हो सकते। हम लगातार चर्च आना स्टार्ट किए। इसके बाद एक दिन हम फायर प्रेयर को रिसीव किए। उस दिन हमको पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं पीछे की ओर से गिरा। मुझे पीछे से एक सिस्टर ने पकड़ लिया। उस दिन से मैं गांजा को काटा और चिलम में भर के पीने गया तो मेरे पीने का जी नहीं किया। उस दिन से एक भी नशा नहीं किया पापा जी। जो मसा बख्शता है रिहाई। और अपोस्टल जी परमेश्वर ने इनको पागलपन से आजाद किया और एक तांत्रिक को अपना सुसमाचार का बनाया भी है। इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए जाते हैं। यस पापा जी। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। तेरे जिस्म जा को यीशु का मसा है छू गया। मैं हुआ गया जो यीशु का मसा है छू गया। हालेलुया, हालेलुया। वो फोटो दिखाना मेरे को, जब इसकी, वो कौन थी इसके साथ जो उसके मुंह में कुछ डाल रही थी? ये कौन है? पूछना जरा इसको उठा के। ये मेरा मम्मी है। तुम्हारा मम्मी है? जी। जिस मम्मी को
ये आशीष मिली हो, क्या वो यीशु से कभी मुकर सकती है? क्या वो लोगों की बातें सुनकर ये धर्म, ये फलाना, ये धमकाना, क्या वो यकीन करेगी? जो उसने अपने घर में देखा है वो देखेगी, या ये बकवास बातें सुनेगी लोगों की झूठी? हालेलुया। वो लोग जब तुम्हें देखते हैं रोड पे गंदी नाली में गिरे हुए शराब पी के तुम्हारे मुंह में डॉगी सुसु कर रहे हैं, तो बोलते लेकिन साफ करने की हिम्मत यीशु मसीह में। हालेलुया। इसीलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी मां असली यीशु मसीह है। वो तुम गंदे को उठाती है, साफ करती है, सुसमाचार प्रचारक बनाती है। इमेजिन, ये देखो, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, हालेलुया। तूने संभाला है। उसकी मां देखो कितनी पतली सी है, वो उसका पिंजर निकला हुआ पूरा। घर में लड़का है, एक घर में डेथ हो चुकी है, अब लड़का नशे कर रहा है, चाचा बांध के रखता है, नशा करता है, ओवरडोज करता है, मेंटली अपसेट हो चुका है, शैतान अटैक करता है। आपको मालूम होगा क्यों लोग चर्च की खिलाफत करते हैं? क्योंकि उसको पता है शैतान को ये छुटकारे का स्थान है। उसको पता है यहां उसकी दाल नहीं गलती, यहां लोग आजाद होते हैं। लाखों रुपया खर्चते लोग। कितने पैसे लिए चर्च ने? कितने लाख रुपए लिए तुझसे? 0 रुपया। दिए कितने दिए? 0। न दिए हो सकते, दिए ना, दिए ना लिए, कुछ तो चर्च देती है कि लोग आते हैं। वो है यीशु मसीह का नाम। जितनी ताकत है आपके गलों और हाथों में, उठाकर जीसस की तारीफ कर। हालेलुया। 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 अपोस्टल जी, ये जो बहन आपके सामने खड़े, मई 2025 में इस बहन को लंग्स टीबी हो गया था और डॉक्टर ने बोला था कि इसके जो बिस्तर है, कपड़े, सारा कुछ अलग कर दिया था और वो डे बाय डे टीबी बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, वो टीबी खत्म हुआ जड़ से और आज पूरे 3.5 साल बाद चेक करके आए हैं। पूरी तरह अपने से। हाथों को उठाओ, एक सॉन्ग हम गाएंगे। ओके, उस सॉन्ग में आप एक दर्शन देखेंगे कि सब कुछ जी उठ रहा है। जो यीशु मसीह के नाम को आप उस जगह पे भेज रहे हो, आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपके जीवन, वो जी उठ रही हैं सब चीजें यीशु मसीह के नाम में। अपने